दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। और दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत समय से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। वो क्वेश्चन ये था कि यदि सर हम सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल करते हैं और वो मुकदमा हम जीत जाते हैं, यानी उस मुकदमे की डिग्री हमारे पक्ष में हो जाती है और उसके बाद भी हमारी वाइफ हमारे पास वापस नहीं आती है, यानी कि उस डिग्री में जो आदेश हुआ है उसका पालन नहीं करती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके पूरे लीगल तरीके बताने वाला हूं कि क्या क्या आप ऐसे केस में कर सकते हैं। अगर सेक्शन 9 का ऑर्डर हुआ है, आपकी वाइफ को डिग्री आपके पक्ष में है, उसके बाद भी आपकी वाइफ उस ऑर्डर की पालना नहीं कर रही है, वो आपके पास वापस नहीं आती है, तो अब आपके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं उसे वापस लाने के लिए। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक, और पूरा वीडियो देखने के बाद कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेक्शन 9 क्या है। सेक्शन 9 का मुकदमा आप डालते हो कि मेरी वाइफ इतने समय से बिना किसी कारण के मुझसे अलग रह रही है, लिहाजा कोर्ट उसे मेरे पास वापस आने का ऑर्डर करे। ये सेक्शन 9 होता है। अब ऐसे केस में जो वाइफ होती है वो कोर्ट के अंदर ये बताती है कि मुझे मारता पीटता है, इसके घर वाले मुझे मारते पीटते हैं, इस वजह से मैं अपने मायके चली गई थी क्योंकि मुझे जान माल का खतरा था। ये पूरा मुकदमा होता है। अब इस मुकदमे को मैरिट के बेस पर जब कोर्ट डिसाइड करती है और मान लेते हैं कि जो फैसला है वो आपके पक्ष में आ गया, तो कोर्ट आपकी वाइफ को ऑर्डर देगी कि वो अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें और जाकर के आपके साथ में रहे। लेकिन देखने में ये आता है, जो प्रैक्टिकल बात है, कई बार वाइफ उस ऑर्डर के होने के बाद भी वापस नहीं आती। तो ऐसे केस में जो हस्बैंड होता है वो परेशान हो जाता है कि अब आगे क्या करे। अगर वो वापस लाना चाहता है तो अब क्या करे। तो दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी वाइफ कोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं कर रही है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, यानी कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है, जो कि एक अपराध है। अब जो दोस्तों अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ये भी दो तरह का होता है, क्रिमिनल और सिविल। तो जो आपका फैमिली मैटर है वो सिविल में आता है, इसलिए वो सिविल कंटेम्प्ट कर रही है। अब आपको करना क्या है, उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में आपने सेक्शन 9 फाइल किया हुआ था, जहां से आपकी डिग्री पास हुई है, वहीं पर आपको एक एप्लीकेशन लगानी है और उसमें पूरी बात लिखनी है कि इतनी इतनी तारीख को डिग्री आपके पक्ष में हुई थी। उस ऑर्डर के बाद भी जो आपकी वाइफ है वो उस ऑर्डर की पालना नहीं कर रही है और वो वापस नहीं आ रही है। तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, आपकी वाइफ को फिर से एक ऑर्डर करेगी कोर्ट में बुलाने के लिए। जब वो कोर्ट में आएगी तो फिर उससे उसका कारण पूछा जाएगा और उसको फिर से ऑर्डर किया जाएगा कि वो आपके पास जाकर रहे, और साथ ही साथ उस पर कुछ फाइन भी लगाया जाएगा। तो ऐसे केस में 1% ये होता है कि कोर्ट के थोड़ा सा धमकाने पर, डांटने पर वो वापस आकर आपके पास रहने लगती है। लेकिन कई बार लोग बहुत ढीठ होते हैं, उसके बाद भी वो नहीं मानती है और फिर भी वो आपके पास नहीं आती है। तो अब आपको क्या करना है कि इसके बाद भी आपके पास कोई रेमेडी अवेलेबल है? तो आंसर है यस, इसके बाद भी आपके पास रेमेडी अवेलेबल है। अब दोस्तों, रेमेडी बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि इतने के बाद भी आपकी वाइफ वापस आकर आपके पास नहीं रह रही है तो भाई समझ जाइए कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है, और जबरदस्ती से तो रिश्ते बनते नहीं। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि इतने के बाद भी यदि आपकी वाइफ नहीं आती है तो फिर आप उसे छोड़ दीजिए और इस डिग्री के आधार पर डाइवोर्स का केस फाइल कर दीजिए, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम में जो डाइवोर्स की शर्तें दी गई हैं उसके अंदर क्लियर है कि यदि आपकी वाइफ 2 साल तक आपको बिना किसी कारण के छोड़ के अपने मायके में रह रही है, वापस आपके पास नहीं आई है, तो इस आधार पर आप अपनी वाइफ से तलाक ले सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप उससे तलाक ले लें। दूसरा, ये जो डिग्री आपके पास है इसका आपको हर जगह फायदा मिलेगा। मतलब आपकी वाइफ ने अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है तो वहां भी आप ये बता सकते हैं कि मैंने सेक्शन 9 का केस किया था, मैं तो इसको अपने साथ रखना चाहता था, मैं इसका भरण पोषण करना चाहता था, लेकिन कोर्ट के आदेश होने के बाद भी ये मेरे पास वापस रहने नहीं आई, तो मैं भरण पोषण देने के लिए इसके घर पर थोड़ी जाऊंगा। अगर ये मेरे पास आएगी तो मैं भरण पोषण करता, लेकिन जब ये आई ही नहीं तो मैं भरण पोषण कैसे करूंगा। तो इस आधार पर इसको मेंटेनेंस पाने का कोई अधिकार नहीं है। यह आर्ग्यूमेंट आपके जो वकील साहब हैं वो कोर्ट में कर सकते हैं, यानी मेंटेनेंस के मुकदमे में आपको इस डिग्री का पूरा फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रेमेडी पर कि इतने के बाद भी यदि आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ वापस आपके पास आ जाए और सेक्शन 9 की डिग्री का जो आदेश है उसका पालन करे, तो आपको क्या करना है। दोस्तों, एक रिट होती है हैबियस कार्पस, लेकिन अब यहां जाने से पहले आप समझ लीजिए पहले हेबियस कार्पस होता क्या है। हेबियस कॉर्पस ये कहता है कि किसी का भी अनलॉफुल डिटेंशन नहीं किया जा सकता, यानी किसी को भी विधि विरुद्ध तरीके से रोककर नहीं रखा जा सकता।
तो अगर आप इस रिट में जाते हैं, इस रिट के थ्रू आप अपनी वाइफ को वापस लाना चाहते हैं, तो फिर आपको जो अपना व्यू है वो ऐसे रखना होगा कि आदेश हो गया, मेरी वाइफ मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन जो उसके घर वाले हैं उन्होंने उसे आने नहीं दिया, तो ये अनलॉफुल डिटेंशन हो गया। कोर्ट का ऑर्डर है कि वो आके आपके पास रहे, लेकिन उसके घर वालों ने उसे जबरदस्ती रोका हुआ है कि नहीं जाना, तो यानी कि अनलॉफुल डिटेंशन, जो कि हेबियस कॉर्पस में बताया गया है। अब हेबियस कॉर्पस आप तभी डाल सकते हैं जब किसी व्यक्ति का अनलॉफुल डिटेंशन हुआ हो, तो यहाँ आपकी वाइफ का अनलॉफुल डिटेंशन हो रहा है, तो ऐसे केस में आप हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करेंगे। कहाँ फाइल करेंगे? अब जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की जो भी हाई कोर्ट है वहां पर आप आर्टिकल 226 के अंडर हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हैं, या फिर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर भी हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों जब ये रिट वहां पर फाइल होगी तो इसके बाद कोर्ट उनको वहां पर बुलाएगी और उनसे इसका कारण पूछा जाएगा कि भाई जब कोर्ट का आदेश है उसके बाद आप जाकर वहां क्यों नहीं रह रहे हो। उन्हें वहां पर कोर्ट को पुख्ता कारण बताना पड़ेगा कि वो वहां पर क्यों नहीं रह रही हैं, क्यों कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही हैं, और ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उस अनलॉफुल डिटेंशन को कोर्ट के द्वारा हटाया जाएगा, यानी आपकी वाइफ को आदेशित किया जाएगा कि वो आपके साथ जाकर रहे और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से यदि आपकी वाइफ कोर्ट का आदेश नहीं मानती है, उसका पालन नहीं करती है, तो आप उसे मजबूर कर सकते हैं कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करे। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। ऐसी जानकारी नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।